बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजनपुरी बकरी फार्मिंग। आज का हमारा टॉपिक है गबन बकरियों की खुराक। आजकल सर्दियों का मौसम है तो आजकल हमें किक्कर माशाल्लाह मिल रहा है। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा पाया जाता है देसी किक्कर। तो ये सर्दियों में बकरियों के लिए एक बहुत अच्छी ग़िज़ा है। ये गर्म खुराक है, इससे बकरियां जो हैं वो ज़्यादा सर्दी नहीं महसूस करती, गर्म रहती हैं। तो इसके साथ जो है जो हमारा बाकी चारा चल रहा है बरसीम और लूसन, उसको हम कुतरा कर लेते हैं। उसमें जो हम फिर मकई का टुकड़ा, मकई को कटर कराया है हमने, वो इस्तेमाल करते हैं। मकई के साथ फिर हम और भी दो चीज़ें मिक्स करते हैं, तो वो फिर हम आपको आज बताते हैं। ये जी आजकल जैसे लूसन और बरसीन का सीज़न चल रहा है, ये हमारे फार्म के बिल्कुल ही साथ हमने लूसन और बरसीन काश किया हुआ है। तो वहाँ से ये लड़का काट के आता है, तो हम इसको ना फिर अपनी टोका मशीन पर कुतरा कर देते हैं। कुतरा करने के बहुत फ़ायदे हैं, इससे ये ज़ाय नहीं होता। ये जी कुतरा हो गया है फाइनल तौर पे। पहले हम डालते थे ऐसे बरसीन या लूसन ऐसे डाल देते थे काट के ना, तो वो बकरियां ज़ाय बहुत करती थी। अब जो टोका मशीन से काटते हैं तो ये ज़ाय नहीं होता, सारे का सारा खा जाती हैं। तो इसमें ये जी आजकल हम गंदम की तूड़ी मिक्स कर रहे हैं, जिसे भूसा कहते हैं। ये एक खुश्क चारा बन जाता है, मुतदिल खुश्क चारा। इसमें चारा हरा चारा भी है, सब चारा भी है, और ये भूसा इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये मुतदिल खुश्क चारा बन जाता है। अगर ये फुल हम सब चारा डालें तो वो उससे बकरियां पेशाब बहुत करती हैं, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस वजह से ये तूड़ी इसमें मिक्स करते हैं। ये खुश्क भी हो जाता है, बकरियां पेशाब भी कम करती हैं और खाती भी शौक़ से हैं। ये एक किस्म का खुश्क चारा बन जाता है, क्योंकि बकरियों को खुश्क चारे की ज़रूरत होती है। बकरियों की असल खुराक है ही खुश्क। तो ये हमारा काम वाला लड़का ये कुतरा लगा के इसमें भूसा मिक्स करके, ये हम अपनी जो फार्म में खुरलियाँ रखी हुई हैं बकरियों की खुराक के लिए, बकरियों को हमने अंदर ढक दिया है, क्योंकि जब हम खुरलियों में खुराक वगैरह डालते हैं तो वो फिर सही तरीके से नहीं डालने देते, इस वजह से हमने उनको ढक दिया है। तो ये खुरलियों में हम भूसा गंदम की तूड़ी वाला, जिसमें हमने लूसन कुतरा करके मिक्स किया हुआ है, वो हम खुरलियों में डाल देंगे। तो इसके बाद जो है फिर हम अपना इनमें मतलब कि अनाज, कोई भी अनाज आजकल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बकरियां बहुत प्रेग्नेंट हैं। और जो बाकी ये देखें, जो बाकी हमारा बच जाता है कुतरा, वो उसको हम रख देते हैं, वो बाद में फिर हम डालेंगे। ये जी हमारे अनाज रखने के लिए 2 बक्स हैं। पहले ये 3 होते थे, अब ये 2 हैं। एक काम आ गया इसमें। एक बक्स में ये देखें हम अपना बकरे का चोकर हो गया, अपना गंदम हो गई, ये मकई के टुकड़े हो गए, और दूसरा इसमें हम वंडा वगैरह रखते हैं। इसमें ये मिक्सचर भी इसी में रखते हैं, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हो गई हमारी, मीठा सोडा वगैरह, हल्दी, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें डाल दें। ये जी अनमोल मिनरल मिक्सचर है जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, इसको हम आजकल यही यूज़ कर रहे हैं, इसमें डाल रहे हैं। और साथ में ये हम मीठे सोडे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। मिनरल मिक्सचर के तो बहुत से फ़वाइद हैं, तमाम मिनरल इसमें मौजूद हैं जिनके बहुत से फ़ायदे हैं। और ये साथ में मीठा सोडा, इसके भी फ़ायदे बहुत सारे हैं। ये मैं आपको अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताता रहता हूँ इनके फ़ायदे के बारे में। सोडा हाजमे करता है, बकरों के हाजमे के तमाम मसाइल को दूर कर देता है। और ये मिनरल मिक्सचर जो हम बाकी खुराक देते हैं अपने बकरों को, जो उनमें मिनरल्स और विटामिन्स की जिस खुराक में कमी रह जाती है, तो ये हम उसको सप्लीमेंट्री के तौर पे देते हैं। फिर ये पाउडर की शक्ल में देते हैं हम इनको मिनरल्स, ये उससे उनके विटामिन्स और मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। फिर ये हम हल्दी मिक्स कर रहे हैं इसमें। हल्दी कुदरती तौर पर एक एंटीबायोटिक है, एक बल्कि ये कुदरती डिवर्मर भी है। बकरियों के बच्चादानी की सोजिश के मसाइल हो गए, बकरियों का बर वक्त हीट पर ना आना, बकरियों का बार बार हीट पर आना, बकरियों का हमल न ठहराना और बच्चा गिरा देना, हल्दी के इस्तेमाल की वजह से बकरे की बच्चादानी की सोजिश, इन्फेक्शन सब ख़त्म हो जाती हैं। बकरियां बर वक्त हीट पर आती हैं, बार बार हीट पर नहीं आती, बकरियों का हमल भी ठहर जाता है। तो ये हल्दी हमें इसलिए इसमें इस्तेमाल करते हैं।
ये इसके बहुत से फ़ायदे हैं। आजकल सर्दी है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, वो भी हल्दी के इस्तेमाल से इन चीज़ों से बीमारियों से महफूज रहते हैं। ये आजकल मकई का सीज़न है तो मकई सस्ती है आजकल, तो ये हमने उसका टुकड़ा कराया हुआ है, तो ये हम आजकल डाल रहे हैं बकरियों को। ये इसमें हम बाकी चीज़ें मिक्स कर देंगे। ये आजकल हम बकरियों को जी अनाज बकरियों का आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रेगनेंट हैं तो अनाज बहुत ज़रूरी होता है बाकी चीज़ों के साथ। ये है अंदाज़े के हिसाब से हम ये मिनरल डाल देते हैं इसमें, मुख्तलिफ अपनी बकरियों की तादाद के मुताबिक ऐसे अंदाजे से डाल देते हैं। डेली की रूटीन में हमने शामिल कर ली हैं ये 3 चीज़ें। इंशाल्लाह आप ये 3 चीज़ें शामिल कर लें, हमने अपने तजर्बे से सीखा है। मिनरल मिक्सचर, मीठा सोडा और हल्दी और अनाज, ये डेली की रूटीन पे आप अपने बकरियों को दें, इंशाल्लाह कोई भी बीमारी नहीं होगी, कोई भी मसाइल नहीं होंगे इंशाल्लाह उनको। बहुत से फ़ायदे हैं जी इनके। ये हम अपनी बकरियों की आजकल खुराक में ये चीज़ें शामिल कर रहे हैं। हल्दी ये देखें हम अंदाजे से डाल रहे हैं, ये इसमें शामिल कर रहे हैं। मीठे सोडा का जो है खुश्क चारा जात या ज़्यादा प्रोटीन वाली खुराक जब हम खिलाते हैं बकरियों को, तो बकरियों का मैदे का pH लेवल जो है वो कम हो जाता है, जिससे बकरियां चारा कम खाती हैं और पानी भी कम पीती हैं। तो मीठे सोडे के इस्तेमाल से बकरियों का हाजमा भी ठीक हो जाता है, बकरियों के हाजमे की सलाहियत भी बढ़ती है, बकरियां पानी और ख़ुराक भी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो जिससे उनकी सेहत भी बरकरार रहती है। ये जी हम खुरलियों में अब मिक्स कर देंगे। ये जो हमने अपना लूसन और भूसा का चारा डाला है खुरलियों में, ये इसके ऊपर हम सारा मिक्स कर देंगे, ये डाल देंगे अनाज अपना जो है। इसमें मिनरल्स भी है, सोडा भी है, हल्दी भी है, ये सारा ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इसको बस हाथ लगाएंगे हम, ये सारा मिक्स कर देंगे इनमें। ये पाउडर की शक्ल में देखें जो ऊपर उड़ रहा है, ये मिनरल्स है, इसमें मीठा सोडा है और इसमें हल्दी है। तो बकरियां हमने अभी अंदर ढकी हुई हैं, ये सारा हम खुरी में डाल के फिर हम इनको खोल देंगे, तो ये भाग के आएंगे और शौक़ से सारे का सारा खा जाएंगी। जब ये सारे का सारा चारा खा जाएंगे तो ये सारा अनाज, मीठा सोडा, हल्दी, मिनरल्स ये सारे खा जाएंगे आसानी से। ये साथ में हमने एक छोटी और भी खुरली रखी हुई है, ये हमारे ब्रीडर बकरे की है, वैसे हमने रखी हुई है साइड पे, इधर अलहदा हमने रखी हुई हैं तीनों खुरलियाँ, क्योंकि बकरियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं, तो इस वजह से ये दूर दूर रखी हुई हैं। ये एक छोटे बच्चों के लिए भी हमारी एक खुरली बनी हुई थी। ये 3 हमने खुरलियाँ रखी हुई हैं अलहदा से, क्योंकि वो बकरियाँ तकसीम हो जाएंगी, कोई उधर भाग के खाएंगी, कोई इधर। तो ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से हमने ऊपर ऐसे हाथ लगा देना है कि फिर ज़्यादा नीचे ना जाए, क्योंकि ऊपर जो अनाज और सोडा, हल्दी और मिनरल्स ऊपर पड़े होंगे ना, तो वो आराम से सारे का सारा ऊपर से सारा खा जाएंगी, अंदर से एंड तक खा जाएंगी, भी वो सारा इस्तेमाल कर लेंगी। मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल जानवरों में आपको पता है मिनरल्स की कमी को पूरा करता है, जैसे जानवर सेहतमंद भी रहता है, जानवर वक्त पर हीट पर भी आता है, जानवरों में दूध और गोश्त की पैदावार में भी इजाफा होता है। जो हम खुराक में मिनरल्स और विटामिन अपनी बकरियों को नहीं दे सकते, जो हम, क्योंकि वो हर तरीके से पूरी खुराक तो हम नहीं दे सकते ना बकरियों को, हम इधर देसी माहौल के मुताबिक पाली हुई हैं। ये देखें जी, ये बकरियां हमने खोल दी, अंदर से ये भाग के आ रही हैं, सारे की सारे इधर, ये देखें आराम से खा जाएंगी, शौक़ से खा जाएंगी, पेट भर के खा जाएंगी। खुराक की ज़रूरत भी पूरी हो रही है बकरियों की, और बकरियों के मिनरल्स की कमी भी वो भी पूरी हो रही है। देसी खुराक है जी, देसी खुराक में ही हमने देसी चीज़ें शामिल की हैं। ये बकरियां सारी की सारी इंशाल्लाह खा जाएंगे। ये जी आजकल हमारी बकरियों की, गबन बकरियों की खुराक की रूटीन चल रही है, ये हम इनको खिला रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह, दुआओं में याद कीजिएगा जी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।